हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस वीडियो सीरीज में यूटेट के प्रीवियस ईयर पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि आगामी 27 सितंबर को आपका यूटेट का पेपर है और ये वीडियो सीरीज मैं मान के चलता हूँ आपको यूटेट के पेपर को पास करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी शामिल होगी। अगर आपको केवल पास करने के पर्पज़ से अगर आप वो देख रहे हैं, इन वीडियो सीरीज़ से आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, 100+ नंबर आपके इन वीडियो सीरीज़ से आ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो देखना आपको रिजल्ट इसका जल्दी देखने को मिलेगा, जस्ट पेपर के बाद। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2023 का पेपर फर्स्ट का ईवीएस का सेक्शन, जिसमें हम ईवीएस के 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ईवीएस के इस सेक्शन को। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण की कक्षा में समूह गतिविधि की रूपरेखा तैयार करते समय आप किस बात का ध्यान को रखेंगे। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी के लिए किस बात को ध्यान में रखेंगे। बच्चों के हित को शामिल करना बिल्कुल होना चाहिए। लड़के लड़कियों को समान रूप से रोचक बनाना बिल्कुल ये भी होना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। महंगी सामग्री का प्रयोग और सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों का रोचक हेतु। ठीक है, तो सी वाला नहीं होगा, बाकी ए बी डी तीनों होंगे। तो ए बी डी किस में है आपका, ऑप्शन फर्स्ट में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षतिग्रस्त जंगल को फिर से तैयार करने के लिए हेतु निम्न में से क्या प्रमुख कार्यक्रम है। तो वन का संवर्धन जो है वो क्षतिग्रस्त जंगल को दोबारा तैयार करने के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वन संवर्धन किया जाना चाहिए। डॉट डॉट के कारण भूजल समाप्त नहीं होगा। वनीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल, अगर आप फॉरेस्ट पेड़ लगा रहे हो, जंगल बना रहे हो अच्छे खासे, तो उससे क्या होगा, जो पृथ्वी का जल है वो समाप्त नहीं होगा। इसका रीज़न मेन यह है कि क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों पर पानी को स्टोर करके रखते हैं, इसलिए भूजल कभी समाप्त नहीं होगा वनीकरण की प्रक्रिया के कारण। ठीक है, आगे देखिए, अस्पताल के जैविक कचरे के निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तो इसका राइट आंसर है भस्मीकरण। ठीक है, भस्मीकरण क्या होता है, जो जैविक कचरा होता है जैसे जिसमें सिरिंज वगैरह होती हैं तो उनका भस्मीकरण किया जाना जरूरी है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है अस्पताल के जैविक कचरे के लिए, भस्मीकरण, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। आगे देखिए, पौधों और जानवरों की प्रजाति जो विशेष रूप से एक ही स्थान पर रहती है वो क्या कहलाती है। वो कहलाती है आपका स्थानिक प्रजाति। ठीक है, स्थानिक मतलब एक ही स्थान पर रहने वाले प्रजाति स्थानिक प्रजाति कहलाती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 126, फसलें जो बरसात में बोई जाती हैं कहलाती हैं आपकी खरीफ की फसलें, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, खरीफ की फसलें। आपको पता है बरसात में क्या बोई जाती है, धान वगैरह बोई जाते हैं, तो धान खरीफ की फसल है। रबी की फसल आपके जाड़ों में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, जिसमें गेहूं चना मेन फसल है। जायद की फसल है आपकी मार्च में बोई जाती है, जिसमें आपकी ये सब्जियों वाली फसल जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, ये सब चीज़ें जायद की फसल में आती है। 126 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। क्या चीज़ समाप्त हो सकती है, हवा, मृदा, पानी और वन। सबसे पहले वन समाप्त हो सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, आगे देखिए, जल धारण क्षमता सर्वाधिक किसमें पाई जाती है। रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और रेत और दोमट मिट्टी के मिश्रण को सबसे ज़्यादा जल धारण की क्षमता पाई जाती है चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है। बढ़ते पौधे, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती फसल, उपरोक्त सभी। देखिए, सबसे बड़े खतरा किससे है, बढ़ती जनसंख्या से है, क्योंकि जनसंख्या जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, हमारी पृथ्वी की क्षमता उतनी नहीं है कि उन सब लोगों के लिए उनके संसाधन जुटा पाना। ठीक है, तो बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ा पर्यावरण के लिए खतरा है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 130, अल नीनो क्या है। अल नीनो आपको पता होना चाहिए कि आपको गर्म महासागरीय धारा है। ठीक है, गर्म महासागरीय धारा क्या है, अल नीनो एक प्रकार की गर्म महासागरीय धारा है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, रश्मि अपने छात्रों को अपने चारों ओर देखने को प्रोत्साहित करती है और जो भी उन्हें अवलोकित किया जाता है उसकी व्याख्या करने को कहती है। यह शिक्षण विधि किस प्रकार किस विधि का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस शिक्षण में देखिए, सबसे पहले क्या करता है, वो अपनी चारों ओर देखने को कहती है, उसके बाद उसको अवलोकन करने को कहती है, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करने को। ये विधि कहलाती है मूर्त से अमूर्त की तरफ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले वो चीज़ों का अमूर्त चीज़ें हैं, ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं इसको। अमूर्त चीज़ों को एक्सप्लेन करना, उनके बारे में डिटेल में एनालिसिस करना, बताना, क्या कहलाता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ कहलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो इसका जो नेशनल पार्क है वो हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। हेमिस नेशनल पार्क भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, अमेजन के वर्षावन। आपको पता है कि अमेजन के वर्षावन बहुत ज़्यादा फेमस है, रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन, ये पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि
पृथ्वी में जितनी भी ऑक्सीजन है उसमें सबसे ज़्यादा इनका योगदान है। किसका? अमेजन के जो वर्षावन है उनका योगदान है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोड्यूशन होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सांस छोड़ी हुई हवा में ऑक्सीजन की 16.4% मात्रा, सांस भीतर लेगी हवा में ऑक्सीजन की 21% मात्रा, सांस छोड़ेगी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% और सांस भीतर लेगी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नहीं होती वो सबसे डी है आपका, अंदर जो गैस लेते हो उसमें कार्बन डाई 4.4% में नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है 134 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 135, मिलान करना है आपको। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा सबसे इजी जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है। ठीक है, तो बी का 3 आपको एक ही में दिखेगा, यहाँ पर देखो बी का 3, अगर इससे ही आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक आता था वो भी केवल बेसिक से आता था, तो वैसे इसमें और भी आना चाहिए था आपको। विश्व ओजोन दिवस है वो जो 16 सितंबर को मनाया जाता है, जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको याद कर लेना, ये पूछे जाते हैं काफ़ी। आगे देखिए, मल जल तालाब के चारों ओर कौन सा पादप लगाना चाहिए ताकि शुद्ध जलवाष्प प्राप्त की जाए? देखिए शुद्ध जलवाष्प जो तालाब में पानी स्टोर रहता है ना, ऐसे तालाबों के लिए पूछ रहे हो जहाँ पर पानी स्टोर रहता है और बहुत गंदा पानी हो जाता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया पेड़ है आपका यूकेलिप्टस का। यूकेलिप्टस क्या करता है? उस पानी को स्टोर करता है और अच्छी जलवाष्प वहाँ पर उसके बदले में आपको अच्छी जलवाष्प मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 137, ओजोन की मोटाई। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया इससे पहले, तो इसका जो यूनिट है ओजोन की मोटाई नापी जाती है डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, डॉप्सन में क्या नापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 138, पूसा सदाबहार नामक मिर्च की प्रजाति निम्न में से किस रोग की प्रतिरोधक होती है? चिली मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस, पर्णकुचन और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। सभी के लिए ये पूसा सदाबहार जो मिर्ची होती है वो सभी के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 139, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में किया गया लागू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे अधिक समय तक रह सकता है? अगर आपको इसका आंसर ऊंट लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। जो कंगारू चूहा होता है, ठीक है, ये ज़िंदगी में बहुत कम 1 या 2 बार ऐसे करके बहुत कम बार पानी पीता है, मतलब हो सकता है इसको पानी की ज़रूरत ही नहीं होती। तो सबसे कम बिना पानी के कौन रह सकता है? कंगारू चूहा। ठीक है, कंगारू रैट कहा जाता है इसको। ठीक है, और वैसे आप नॉर्मली देखोगे तो ऊँट इसका राइट आंसर होना चाहिए था, परंतु जनरली ऊँट होता है जो कम पानी से रहते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि इनमें से सबसे अधिक समय तक कौन कहता है, तो कंगारू चूहा आप इस बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अपिको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है पांडुरंग हेगड़े। ये महाराष्ट्र में हुआ था अपिको आंदोलन। राइट आंसर है ऑप्शन बी पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, 141 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 142, मछली में किस प्रदूषक की उच्च मात्रा में पाए जाने के कारण उसमें मनुष्य को मिनमाता रोग उत्पन्न होता है? ठीक है, जो मिनमाता रोग है ये होता है पारे की अधिकता के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पारे की अधिकता के कारण ये मिनमाता रोग होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 143, भारत में समृद्ध वनस्पति और प्राणी जात फ्लोराफूना के बारे में पढ़ने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यालय को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया गया। ठीक है, किसी एक टॉपिक के बारे में प्राणी जात टॉपिक के बारे में पढ़ने के बाद उनको घुमाने के लिए कहा गया जिम कॉर्बेट पार्क में ले जाएगा। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थिति में जोड़ने में, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल के विकास में, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजे लेने में और प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थिति के साथ जोड़ने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। उसको जो क्लास की नॉलेज है उसको रियल लाइफ में जोड़ने के लिए ये काम करेगा। क्या? आपका जो घुमाने लेके जाएंगे उनको कॉर्बेट में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 144, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को क्या लाभ पहुंचाता है?
बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलता को सुधारने और परिमार्जित करने में, बच्चों के विषय के बच्चों को अनुभव संचार से जोड़ने और विचार विमर्श और सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, और क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि बच्चे उस विषय के बारे में अनुभव, जो उनके अनुभव हैं उनको संसार से जोड़ पाएँ, ताकि हम उससे उनका व्यक्तिगत अनुभव से उनके संसार को जोड़ पाएंगे, उनके अनुभव को, और विमर्श और सीखने को बढ़ावा देंगे, ताकि अगर कुछ चीज़ गलत होती है उसको करेक्ट करेंगे और उनके सीखने को बढ़ावा देंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 145, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। सीटेट का भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है हमारे देश में? लद्दाख को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? ठीक है, सर्वे हो रहा है जो उसके उद्देश्य क्या है? समुदाय में अन्योन्य क्रिया का अवसर प्राप्त करना, प्रदान करना, बच्चों में विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष के साथ अवसर प्रदान करना, आकलन के अवसर के रूप में इसका प्रयोग होना। ठीक है, समुदाय के प्रति अन्योन्य क्रिया का अवसर मतलब बच्चे एक एक्टिविटी सीख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी उन्हें को मिल रही है सोसाइटी के खिलाफ कम्युनिकेशन करने में। ठीक है, अगला है बच्चों के साथ विभिन्न लोगों के पास साथ संवेदनशील बनाना। अब देखिए जो सर्वे है उसका संवेदनशील से कोई लेना देना नहीं है, तो बी नहीं होगा। सूचना प्राप्त करके अवसर प्रदान करना ये होगा, और आकलन का अवसर, ठीक है, आकलन का अवसर भी मिलेगा उनको सर्वेक्षण में। तो ए, सी और डी, ए सी डी आपका कहाँ पर है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं बना रहा है, उनको सर्वे का सेंसिटिवनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो बी नहीं होगा। ए सी डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 147, सतत पोषण विकास के लिए क्या करना चाहिए? जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग, अधिक खनिज दोहन, अत्यधिक जल दोहन, उर्वरक और कीटनाशकों का कम प्रयोग। आपको ऐसी बात है कि आपको सतत आपका डेवलपमेंट चाहिए, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए क्या है? आपको कीटनाशक, फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड्स का कम उपयोग करना चाहिए। उर्वरक और कीटनाशकों का जो है आपको बहुत कम उपयोग करोगे तो आपको सतत पोषण मिलेगा। ठीक है, सतत पोषण विकास। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 148, किसी खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः प्राथमिक जीव कौन होते हैं? देखिए प्राथमिक जीव वे जीव होते हैं जो अपना रिसोर्स, जो अपना खाना जो है कहाँ से प्रदान लेते हैं? वो लेते हैं अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, फोटोसिंथेसिस से लेते हैं अपने खाना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ठीक है, कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है? सांप, हवा, लकड़ी का मकान और आम। लकड़ी का मकान जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जबकि सांप, हवा और आम का पेड़ ये तीनों क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन है आज का, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम IEEP, ठीक है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, ये कब शुरू किया गया पूछ रहा है, सॉरी किसके द्वारा शुरू किया जाता है? यूनेस्को द्वारा, ULO द्वारा, यूनिसेफ द्वारा या UNO द्वारा? इसका राइट आंसर है यूनेस्को द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यूनेस्को द्वारा ये घोषित किया शुरू किया जाता है। तो ये थे 2023 EVS के 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। आई होप आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी पसंद आ रही होगी। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिएगा अगर आप आगे किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपका कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न है तो उसके रिगार्डिंग कमेंट जरूर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी अपडेट पाने के, ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।